channel. Welcome back to another video. Well, I am back with another makeup video on my channel. So Rakhi is around the corner, guys. और राखी एक ऐसा फेस्टिवल है which is like a huge festival in India. और सारी preparations और सब तामझाम के बीच में ready होना is a challenge. Since this festival is a morning festival, आपको सुबह सुबह उठ के और तैयार होके you have to go tie a rakhi to your brother etc. उस बीच आपके पास कितना टाइम है रेडी होने के लिए it's like a big challenge. तो इस लुक में I will make sure that we get ready in like quick not more than 15-20 minutes. So without wasting much time, let's quickly see that how this looks comes out to be. I am wearing a kurta which I ordered from Myntra. I'm going to give you a full look of everything, the outfit that I'm gonna wear, the jewelry that I'm gonna team up with, and of course the makeup. So let's quickly get into it. ऑलराइट, क्विकली स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइज़र से. मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. आई हैव टेकन अ कंसिडरेट अमाउंट एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा फेस इज़ वेल मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड. मूविंग ऑन टू प्राइमर. प्राइमर इज़ बेसिकली यूज टू ब्लर आउट योर पोर्स और एक बेसिक बेस देने के लिए होता है फेस पे. तो मैं उन सब एरियाज़ में लगाऊंगी जहाँ मुझे लगता है कि ओपन पोर्स हैं या लार्ज पोर्स हैं बेसिकली, टू हाइड देम आउट. मूविंग ऑन टू फाउंडेशन एज अ थर्ड स्टेप. मैंने डॉट डॉट लेके फोरहेड पे, पूरे फेस पे एंड नेक पे उसको ले लिया है. बहुत थोड़ा अमाउंट मैंने लिया है बिकॉज इट्स अ डे लुक. तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ही नेचुरल लुक आए, बहुत ज़्यादा मेकअप या प्रोडक्ट ओवरडू ना लगे. एंड विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश मैं उसको इवनली ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे. आई विल मेक श्योर कि मैं उसको अपने ईयर्स तक, फेस के हेयर लाइन तक और बेसिकली नेक एंड ऑल पे अच्छे से ब्लेंड करूँ सो दैट माई फेस लुक्स इवन. मूविंग ऑन टू कंसीलर. सबसे पहले मैंने कंसीलर का शेड लिया है जो है नंबर 36 गोल्डन, विच एग्जैक्टली matches my skin tone. Basically this is to hide any kind of dark circles, pigmentation etc. उसको मैं लगा के बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट लो. थोड़ा अमाउंट लेके उसके बाद अगर आपको लगे कि यू नीड मोर प्रोडक्ट, ओनली देन टेक इट. क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे वो क्रीज करेगा, ओवर लगेगा फेस पे और डे टाइम पे वैसे ही आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दिखेगा. सो आई हैव टेकन वेरी लिटिल अमाउंट और आई एम हाइडिंग ऑल माई पिगमेंटेशंस. कहीं पे मुझे लग रहा है कि डिस्कलरेशन है, कोई शेडो अपीयरेंस है एक्सेट्रा, और उसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उसको पूरा का पूरा ब्लेंड कर लूँगी. नाउ द कंसीलर दैट आई हैव टेकन इज़ 2 शेड्स लाइटर टू माई स्किन टोन. और इसका पर्पस है बेसिकली टू गिव अ लिटिल हाईलाइटिंग इफेक्ट ऑन माई फेस. तो सिर्फ जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं फेस के उस पर मैंने इस प्रोडक्ट को लगाया है, जैसे कि फोरहेड, ब्रिज, आपके नोज़ का ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, चिन पे, थोड़ा सा आइज़ की साइड पे, सो दैट थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट आए और वेल कवर्ड लगे फेस आपका. कोई किसी भी तरह का डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अपीयर ना हो सनलाइट में या डे लाइट में बेसिकली. अगेन विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई विल मेक श्योर दैट आई ब्लेंड इट ऑल वेल. Now I'll pack it all and lock it all with a compact powder. आप loose powder, setting powder भी यूज़ कर सकते हो. It's a very important step. अगर आप ये नहीं करोगे तो जो भी products आपने लगाए हैं they will not stay for long. और स्पेशली कंसीलर एंड ऑल बहुत क्रीज कर जाता है और वो फाइन लाइन्स एंड ऑल दिखनी शुरू हो जाती हैं. तो इट्स जस्ट टू मेक श्योर आप अपना फेस पूरा पैक कर लो पाउडर के साथ. डोंट ओवर डू इट, नहीं तो बहुत ड्राई लगेगा और बहुत पाउडरी लगेगा. बट देन वेरी लिटिल अमाउंट जस्ट टू पैक इट एंड मेक योर मेकअप स्टे at it for a longer time basically. So now once I have applied the powder, I'll just make sure that I set it everything at place and I'll move on to contouring. अब contouring किस लिए करते हैं हम? बेसिकली आपका पूरा फेस पे जब आप कंसीलर लगा लेते हो, फाउंडेशन लगा लेते हो, तो उसके बाद आपका फेस बहुत वाइट और फ्लैट लगता है. टू गिव अ लिटिल कलर एंड स्ट्रक्चर बैक टू द फेस हम contouring करते हैं. तो मैंने एक पुराना आई शेडो पैलेट था मेरे पास न्यूट्रल शेड्स का मेबेलिन की तरफ से, उसी में से एक लाइट ब्राउन शेड लेके मैंने contouring कर ली है. Now for the blush I'm using this blush from MAC Cosmetics. It's a very pretty color and I'm making sure that I take very little and I'll build a little. So since it's a day makeup look, I want to make sure that my face looks very very natural and it looks like a natural flush on my cheeks and not really too much red or pinkish on my face. For my eyebrows I'm taking this eye pencil from MAC. Why eye pencil? Because I absolutely love the पिगमेंट एंड इस प्रोडक्ट का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा आता है. इट्स वेरी ब्लेंडेबल. तो आई मेक श्योर दैट आई यूज़ इट. प्लस कलर बहुत सूट करता है आईब्राउज पे, तो आई मल्टी यूज़ इट बेसिकली.
फॉर आईज अगेन जो मैंने कॉन्टोरिंग के लिए पैलेट यूज़ किया था वही सेम पैलेट और वही सेम कलर मैं सबसे पहले अपने आईलिड्स पे ट्रांजिशन शेड की तरह यूज़ कर रही हूँ ऑन माई क्रीज एंड लिटिल अबव माई क्रीज। आप अगर चाहते हो तो आप इसको एक आई शेडो कलर से भी पूरी लुक को कंप्लीट कर सकते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल ट्रांजिशन। उसके बाद ये मैक कॉस्मेटिक्स का एक आई शेडो पैलेट है, उसमें एक ये बहुत ही प्रिटी ब्राउन कलर है। आई हैव टेकन इट ऑन माई फिंगर एंड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर आई एम जस्ट सिंपली स्प्रेडिंग इट एंड अप्लाइंग इट ऑन माई आईलिड्स। सो यू सी हाउ नाइसली इट गेट्स ब्लेंडेड। कोई ब्रश या किसी चीज़ की कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स आप पूरी लिड पे इसको लगा लो। और राइट, लोअर लैश लाइन को भी मैं स्मोक आउट कर लूँगी विद द सेम आई शेडो जो मैंने क्रीज में यूज़ किया था। सो बेसिकली अगर आप लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट कर लोगे तो आपका पूरा आई लुक कंप्लीट लगेगा। अदरवाइज इन केस यू वांट टू स्किप दिस स्टेप इज टोटली ऑन यू। And then moving on to eyeliner, I'm using this sketch pen from Color Bar. So sketch pen से eyeliner लगाना थोड़ा easy हो जाता है for beginners. And then for kajal, I am not using the black kajal, but I'm using the same MAC eye pencil, which is brown in shade to give more subtle look. And then I'm setting my makeup with this setting spray. So basically lipstick और mascara लगाने से पहले मैं setting spray use कर रही हूँ so that कोई भी liquid product जो use होना है वो बाद में फैले नहीं face पे। Lipstick के लिए मैं थोड़ा सा confused थी, but then I thought of going with this Maybelline matte lipstick which is in the shade Seductress, which went very well with the overall look and the outfit that I'm wearing. Make sure matte lipstick लगाने से पहले थोड़ा सा lips आप moisturize कर लो so that वो बहुत ज़्यादा dry out नहीं हो। And then of course the favorite step, which is highlighting. I am taking this shimmer brick from Nykaa and with the help of my fingers I'm applying it on the high points of my face and kind of bringing the shine back to the face. Also applying under my eyebrows to give more uplifted effect. And then for mascara I'm using this one from MAC Cosmetics. This one it gives a very voluminous look to your eyelashes in case you're not using false lashes. And then yes guys, this is the entire makeup. I'm gonna complete the look with a stone bindi, some gold kangans and a very beautiful earrings. These are Chand Balis which I got from Myntra. This one is from the brand Infuse. They have their own Instagram page, iska link मैं description box में डाल दूंगी, and of course with this beautiful Punjabi juttis. So yeah guys, this is the final look. I really hope that you like this look. I've kept it very simple, less time consuming, something very quick and can be achieved by anybody and everybody, even if you're not into makeup or you're beginner. I think it is like super easy to achieve. So yeah, in case you have liked the look, do let me know in the comment box below, and in case you try this look out, do not forget to take pictures and tag me on Instagram. My Instagram handle is somewhere below. And yes guys, I'll see you super soon in my next video. Till then, bye, take care of yourselves and enjoy Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan in advance everybody.